हजरात, जनाबे शम्स तबरेज भी तशरीफ लिया आए इसी मौके से, और शायर इस्लाम जनाबे अजमत रजा भागलपुरी ने ऐसा जाम आपको पिलाया है कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि बगैर शराब के नशा और बगैर नशे के झूमने का मंजर पहली बार देखा जा रहा है। बहुत देर सरे शाम से आप बैठे हुए हैं और इस वक्त हिंदुस्तान का वो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर नूर पे जलवाबार है जो समाज में फैली हुई बुराइयों का ऑपरेशन भी करता है, जरूरत पड़ती है तो पोस्टमार्टम भी करता है। तो समाज में फैली हुई जो भी बुराइयां हैं इंशाअल्लाह उसका ऑपरेशन भी होगा, उसका पोस्टमार्टम भी होगा। मुझे मालूम है कि पहले तालीम इंसान बनने के लिए हासिल की जाती थी, मगर अब उसका हुसूल अफसर बनने के लिए होता है। पहले चारागरी खिदमत खल के लिए सीखी जाती थी, मगर अब नर्सिंग होम खोलने के लिए सीखा जाता है। पहले शहर में एक नर्सिंग होम होता था, सारा शहर सेहतमंद रहता था। अब हर मोहल्ले में नर्सिंग होम होते हैं, सारा शहर बीमार रहता है। हम रूहानी मरीज हो गए हैं और जिस्मानी इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी विलोर जा रहे हैं, कभी मद्रास जा रहे हैं। काश 5 वक्त मस्जिद की आवाज पर लब्बैक कहते हुए हम कभी मस्जिद भी गए होते तो हमारे सारे मसाइल यूं ही ऐसे ही हल हो गए होते। ए बेटा नहीं ठीक लगेगा, हमको मालूम है, लग ही नहीं सकता है तुमको ठीक नहीं लगेगा ये सब। एक बुजुर्ग ने एक कुत्ते से कहा था कि तुम बहुत वफादार जानवर हो, मगर तुम्हारे अंदर 2 खराबी है। पहली खराबी यह है कि तुम दीवार पे पेशाब करते हो, दूसरी खराबी यह है कि तुम फकीरों पे भूखते हो। मालूम है कुत्ते ने क्या जवाब दिया? कुत्ते ने जवाब दिया कि हम दीवार पे इसलिए पेशाब करते हैं, जमीन पर इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं जमीन पर कोई अल्लाह का नेक बंदा सजदा ना कर दे। और हम फकीरों पे इसलिए भूखते हैं कि ये बेवकूफ लोगों से मांग रहा है, खुदा से क्यों नहीं मांग रहा? जो हमें करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। समाज में फैली हुई बुराइयों का ऑपरेशन करने वाला खतीब लालाजार मसीहाई अल्फाज हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब जो पूरे मुल्क में यादगार बुलबुल बंगाल के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं। अल्लामा आसिफ इकबाल शादी की महफिल में मरसिया खानी नहीं करते हैं, अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाते हैं, सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करते हैं, बकरी के बच्चे को तलवार चमकाकर चना नहीं खिलाते हैं। ये उसी जनाजे को ढोते हैं जिस जनाजे से खुशबू आती है। हम चाहते हैं कि आप जरा खुशबू बन जाएं। जलसे रोज होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज होती हैं, मगर उसके नताइज कभी कभी निकलते हैं। नताइज रोज निकलते हैं, मगर उसकी अच्छे असरात कभी कभी मुरत्तब होते हैं, कभी कभी मुरत्तब होते हैं। बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्ने सिमाक ने एक दिन अपनी बीवी से पूछा, ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है? कहा बहुत अच्छी तकरीर होती है, मगर आपकी तकरीर में एक खराबी ये है कि आप एक ही नुक्ते को बार बार बयान करते हैं। तो इब्ने सिमाक ने कहा हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा आपका ख्याल दुरुस्त है, मगर परेशानी यह है कि जब तक कम समझ वाले लोग समझें, समझदार लोग उठकर चले जाते हैं। गए हैं ये समझदार लोग गए हैं, और हमें नबी के जलसों में समझदारों की जरूरत नहीं है, हमें तो नबी के जलसों में नबी के आशिकों की जरूरत है। तो जो आशिक है इंशाअल्लाह वो जरूर रहेंगे मौजूद और जरूर इंशाअल्लाह बैठ जाएंगे। आइए, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला जलवा अफरोज हो चुके हैं। सफर के हवाले से मेरे सरकार ने फरमाया सफर जहन्नम का एक तबका है। जाहिर सी बात है जनाब शम्स तबरेज इतना लंबा सफर करके आए, गया वो पहुंच चुके थे, मगर ट्रेनों की खराबी की वजह से, रूट की खराबी की वजह से उनको आने में ताखीर हो गई। लेकिन इंशाअल्लाह मुझको लगता है बगैर खाए पिए वो यहाँ आ गए स्टेज पर अपनी वफादारी का सबूत पेश करते हुए। अल्लामा आसिफ इकबाल के बाद इंशाअल्लाह उनसे इतना पढ़वा लिया जाएगा कि दोबारा यहाँ आना भूल जाएंगे। लेकिन पहले अल्लामा आसिफ इकबाल साहब की तकरीर हो जाए। जितने लोग बैठे हैं जरा अपने हाथों को उठा ले, अपने हाथों को उठा ले। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सब लोग अपनी आवाज बुलंद करें, नारे तकबीर।
देखिए, निजामत सिर्फ चीखने चिल्लाने गरजने बरसने का नाम नहीं है। निजामत नाम है हुस्ने तरतीब की आराइश और ज़ेबाइश का, है कि नहीं? आप देख रहे हैं कि 200-400 लोग यहाँ बैठे हुए और हम निजामत कर रहे हैं। जो लोग बरेली शरीफ उर्स रज़वी के मौके पे जाते हैं वो लोग जानते हैं कि 5 से 10 लाख का मजमा होता है। कभी कभी मुशायरे की निजामत मुझे हासिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे मालूम है कि निजामत किस चीज का नाम है। माजरत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जलसा कहीं से डैमेज ना होना पाए, जलसा कहीं से कमजोर ना होने पाए। हिंदुस्तान का इतना बड़ा खतीब बैठा हुआ है, मुझे मालूम है कि नात से अगर इश्क संवरता है तो तकरीर से जिंदगी संवरती है। है और लोगों की जिंदगी को भी संवारना है। हिंदुस्तान का वो खतीब बैठा हुआ है, अगर 2 शेर हम नहीं पढ़ेंगे उनकी मौजूदगी में तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसलिए कि जब हम 2 शेर पढ़ते हैं वो अपनी तरफ से शायर हो या नाजिम कुछ ना कुछ इनाम में जरूर देते हैं, मगर आज इसकी कोई कैद नहीं है, कोई कैद नहीं है। बस 2 शेर सुन ले जरा मोहब्बत। हालांकि अजमत भागलपुरी के बाद हम लोगों को कौन सुनेगा मेरे भाई, है कि नहीं? फिर ये कि शम्स तबरेज पे आपकी नजर है, जरा एक बार मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस एक शेर सुन लीजिए आप के कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है। मैंने सिर्फ मतला पढ़ा था कि कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है, इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं, पतवार भी नहीं है, कश्ती नहीं है कोई। अजमत रजा भागलपुरी को इतना मिल गया है कि उनको तो अब कम से कम अपने मिले हुए नजराने से कुछ ना कुछ तो निकालना ही चाहिए। नहीं, आप लोग दे रहे हैं, खुशी नहीं है मुझको। अल्लामा आसिफ इकबाल का इंतजार है हिंदुस्तान के। अच्छा हो गया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए बस मेरा काम हो गया है भाई, मेरा काम हो गया है। मुझे इधर से नहीं चाहिए, मुझको आपसे जो भी लेना है आपसे लेना है। शायरों से हम क्या लेंगे मेरे भाई? मुझको मालूम है कि ये अपना दिया हुआ कभी दे ही नहीं सकते हैं। मुझे मालूम है कि ये भला क्या देगा मेरी आरज़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर। इनकी मोहब्बत है। एक शेर और सुन लीजिए, लेकिन अपने हाथों को उठाकर जरा बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है, इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना पहलोल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। हज़रात आइए, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब कितना जलवा अफरोज हैं। नारा हम लगाएं आप लगाएं, बात बराबर ही है, इसलिए आप ही लगाइए। एक नौजवान माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब दे या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात जनाबे अजमत भागलपुरी भी आएंगे, जनाबे कारी शम्स तबरेज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बहुत कीमती आवाज का नाम है। ये दोनों पढ़ेंगे, फिर दोनों मिल के एक साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आइए, जो जलसे का एक मकसद होता है, मैं उस मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ। खिताबत के कोलंबस, खिताबत के लीजेंड का नाम है अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला क्रीडी।